पूना पैक्ट की बात होगी, ईरान इराक इनके साथ है ना, ईरान इराक इनके साथ है, और इनके विधायक हिंदुस्तान की मस्जिदों के बाहर जाकर पोस्टर लगा रहे, वहां नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इस बात की निंदा करता है, इस बात को कहता है कि यह सरासर गलत है, ऐसे लोगों को गोली मार दीजिए। और इनके विधायक क्या कर रहे हैं, सारी बात इधर उधर की करेंगे। अभी बता रहे थे फारूक अब्दुल्ला की, स्टेट गवर्नमेंट की, हाँ भाई ठीक है मान लेते हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट सब्जेक्ट है, कश्मीर में तो स्टेट ही के पास है, फारूक अब्दुल्ला के पास ही थी। बॉर्डर की भी सुरक्षा करना उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी थी, ठीक है मान लेते हैं। कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? समाजवादी पार्टी ने ये किया, आतंकी छोड़े, फलाना किया, ये किया, धमाका किया, 50 बातें निकाल के रखा हूं आपके खिलाफ। आज वो दिन नहीं है, आज वो दिन नहीं है बात करने का। 50 बातें आपके खिलाफ है, प्रज्ञा ठाकुर को बीच में लेके आऊंगा, ठीक है, और अजमेर प्लास को भी लेके आऊंगा। कौन लोग इन्वॉल्व, किसको आपने सांसद बनाया? मगर सुनिए साहब, आज वो दिन नहीं है, आज ये दिन नहीं है जो इधर उधर आप भाग रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है काफिला क्यों लुटा, और पूरा समर्थन देने के बाद पूछा जा रहा है। पहले ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया गया हम आपके साथ हैं, कुछ करिए, जो करना चाहे करिए, और फिर आपको शर्म नहीं आती है? शर्म सर से झुक जाना चाहिए। 15 बातें निकाल के लेके आते हैं आप यहाँ, ईरान इराक, और उसके बाद पूना पैक्ट, दुनिया भर की बात करेंगे। आप बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला के हाथ में सब कुछ था, वो लोग आ गए। उमर अब्दुल्ला को ही सिक्योरिटी करनी थी ना, आपने दे रखा था उनको, जैसे दिल्ली में राज्य सरकार के पास है पुलिस और सिक्योरिटी सारी। ये सब कहने से पहले एक बार आत्ममंथन, आत्मचिंतन होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और देश के लोगों का खून बहा है, वो भारत के नागरिक थे, दूसरों को ज्ञान सिखाते सिखाते आप भी उसी कश्ती में सवार हो जाते हैं ना। लेकिन मोहम्मद तारिक साहब, हम नहीं जब हुए। अखिलेश यादव से शुभम द्विवेदी के घर जाने के लिए कहा गया तो क्या कहा था अखिलेश यादव ने? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? मैम ये कोई पीसी के दौरान क्या बोला था कि अगर हम वहां जाएंगे तो सरकार कुछ भी करवा देगी? नहीं मैम, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। हमारी पार्टी के लोग जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान के जितने लोग उसमें जिनकी जाने गई, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, उनके दुख को समझती है। ना कि हम शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी कुछ भी करवा सकती है वहां पर। नहीं, तो इनकी तो मैम पॉलिटिक्स ही अजीब किस्म की है। आज भी देखिए ये बता रहे हैं इतने आतंकी छोड़े, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कहां पर लैप्स हुआ। किरण रिजिजू साहब मान लेते हैं कि लैप्स हुआ था, तो मैम ये भी तो देश को जानने की जरूरत है कि क्या लैप्स हुआ था, क्या गलती हुई। तो लगातार बैठकें चल रही है, सीडीएस, बीएसएफ के डीजी कल पहुंचे थे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास। लगातार बैठकें तो चल रही है ना, अब ये सब कुछ तो खुलेआम नहीं हो सकता। 10 इस्तीफे तो हो जाने चाहिए ना। उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा हो जाना चाहिए, कर्नाटका में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, तमिलनाडु में हो जाना चाहिए, केरला में हो जाना चाहिए। इन लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? दे देना चाहिए, दे देना चाहिए इनको, क्योंकि जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना। उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला से मैं डिमांड करता हूं कल ही वो कुर्सी छोड़े और सारा जो कुछ भी उनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर है दे दें। वहां जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो वो वहां गवर्नर है, उनको, सिन्हा साहब को दे दें, दे दें। इनकी मैम अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इधर उधर की सरकारों की, नेपाल की होगी, बर्मा की होगी, यहां की होगी। 2000 लोगों को मैदान में छोड़ दिया गया मैम। दिन रात हिंदू 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 कर जो लोग सरकार में आए, उनका धर्म भी हिंदू था जिनको मैदान में